राधे राधे भगवान। आप सभी कुशल मंगल में रहिएगा, यही उम्मीद के साथ आज हमारा अपना 61वां संस्करण शुरू करने जा रहे हैं। आज हम द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग है उसी का 38वां श्लोक, उसका पठन और वर्णन करेंगे। तो चलिए उससे पहले थोड़ी सी चर्चा, जैसे कि हम संसार में रहते हुए और अपने जो विषय कर्म में दिन भर हम बिजी रहते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि हमसे छोटी छोटी गलतियां होती है। तो इसमें मन में ये प्रश्न आता है कि गलतियां क्या पाप होती हैं? देखिए, उसको थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है उसको समझने के लिए। थोड़ा आसानी से अगर समझने की कोशिश हम करेंगे, कोई भी भूल, कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती अगर आप बार बार कर रहे हैं तो फिर ये पाप कहलाती है। ठीक है, क्योंकि गलती वही होती है कि जो गलती से हो गई है, त्रुटि हुई होती है जो आप तो करना चाहते थे सही, हो गया गलत। ठीक है, उसको गलती कहा जाता है। लेकिन सेम गलती को आप बारंबार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो ज्ञान है कि हाँ ये गलत है, फिर भी आप करते जा रहे हैं, तो वो पाप है। ठीक, फिर उसमें क्या होता है कि ऐसे आप अगर देखेंगे जहां भी ध्वंस हुआ है, कुछ भी चीज अगर, जैसे कि पहले स्वच्छता अभी स्वच्छ नहीं है, पहले साफ सुथरा था अब नहीं है। चाहे पहले आप पुराने जमाने की बात करें, नए जमाने की बात करें, कुछ चीजों के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही बड़ा और जटिल प्रसंग है कि मॉडर्न डेज में साइंस की जब से मतलब उपयोग हुआ है, जैसे जैसे नए नए गैजेट, नए नए इक्विपमेंट आई है, इंसान की जीवन को सरल बनाने के लिए नहीं आई है। बेसिकली ये सारी चीजें हुई है, इसको बोलते हैं कि भोग और विलास को बढ़ावा देने के लिए आई है। जो जो चीज इंसान की समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है, उसमें ज्यादा कुछ खराबी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जहां मनोरंजन भोग विलास के लिए कुछ कुछ चीजें निकली हैं, जो जितना भी चीज निकला है, बाद में जाकर के ये सिद्ध हुआ है कि उनसे लाभ बहुत ही थोड़े हुए हैं, लेकिन क्षति जो है वो अकथनीय हुआ है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, पहले कीचड़ में पैर फंसाएंगे और उसको फिर अपना पैर खींच करके धोने के लिए एक नया मशीन लाएंगे, नया लिक्विड लाएंगे, उसको सुगंधित करने के लिए कुछ और डालेंगे, फिर पोंछने के लिए बढ़िया सा एकदम कॉटन, फिर बाद में और कुछ, फिर और कुछ और कुछ, तो ये सब चीज करते जाएंगे। और लेकिन हमारा पहला जो गलती है, हमारा जो पहला क्या बोले जो भूल है, उसको हम सुधारेंगे नहीं। हम बार बार कीचड़ में पैर फंसाएंगे और फिर उसको साफ करने के नए नए नुस्खे और तरीके हम खोज डालेंगे। तो ये होती है। तो हमारा जो दिनचर्या होती है, प्रत्येक दिन हमें भी इन सब चीजों से, हमको खुद, ये हमें कोई सिखा के नहीं जाएगा। जैसे जैसे आप नाम का जाप करते रहेंगे, गीता जी का पठन श्रवण करते रहेंगे, भगवत चिंतन में कुछ लम्हे जो है, कुछ क्षण, कुछ पल जो है, आप जैसे ही अतिवाहित करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगी। किसी और से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हमसे क्या क्या चूक हो रही है, क्या गलती हो रही है, तो उन सब चीजों को धीरे धीरे हमें हटाना निहायत ही जरूरत है। और जब तक हम नहीं हटाएंगे, फिर वो हमारे संस्कार और हमारे आचरण में वो विशुद्धता नहीं छलकेगी, और हम में अगर वो चीज की सुधार नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी, हमारे अगर बच्चे हैं या आने वाले दिन में बच्चे होंगे, तो वो भी हमसे नहीं सीख पाएंगे, और बाकी किसी से सीखने की कोई उनके पास अवकाश है नहीं। ठीक है, तो हम ही से ही सीखेंगे। तो इसीलिए हमारा आचरण, ये सब चीजें शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इस विचार के साथ आज का हमारा श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनं ब्रह्मा द्विबाहुरो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हमारा जो द्वितीय अध्याय है उसी का आज 38वां श्लोक ध्यान दीजिएगा।
जततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, क्या होती है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं इसमें। तो आगे वो बोल रहे हैं इस श्लोक में, वेदादि कांड में यज्ञ विधि है। जो भी हम अगर वेद का पठन करेंगे तो हमको पता चलेगा उसमें ढेर सारी विधियां हैं, उसमें यज्ञ विधि भी है। उस विधि में यज्ञ अगर आप करते हैं तो विवेकवंत लोग का भी मन को इंद्रियां खींच ले जाएंगी अपनी ओर, और इंद्रिय के वश में होने से वे फिर विषय रस में निमग्न हो जाएंगे। और यही जो विशेषता है, यही मन और इंद्रियों के प्रमुख गुणों में से है कि आप जो मनुष्य के जो मन को है और इंद्रिय के वश में लेकर के उनको विषय रस में निमग्न कर देना। ठीक है, तो यानी कि भगवान जी बोल रहे हैं कि आप ये सब यज्ञ, वेद, कर्म, इन सब चीजों में ज्यादा अपना जो दिमाग है उसको ना लगाते हुए सिर्फ मुझे प्यार करो, मुझे भक्ति करो, नाम जप करो, इसी से सब कुछ होगा। तो ये गीता में ये सब वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जैसे जैसे गीता का और आगे श्लोक पाठ करते जाएंगे, अध्याय पाठ करते जाएंगे, हमको श्री कृष्ण जी की कही हुई और भी रोचक बातें जानने को मिलेंगी। तो चलिए, आज का हमारा 38वां श्लोक यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी अच्छे से रहिएगा। राधे राधे।